जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 10 की मैथ चैप्टर बच्चे आपका 2 एक्सरसाइज आपकी 2.7 क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 4 है, लॉन्ग है। तो बच्चों लिखा है ज़ात मुसव्वतों को हल करें। दो मुसव्वतें बच्चे आपकी दी गई है x प्लस वाई बराबर है माइनस बी के, दूसरी है a बटा x माइनस b बटा y बराबर बच्चों आपके 2 के। तो ऊपर वाली मुसव्वत में से बच्चों आपने कीमत निकाल लेनी है, चाहे y की कीमत निकाल लें चाहे बच्चों आप x की कीमत निकाल लें। चलो हम बच्चों x की कीमत निकाल लेते हैं, तो ये y दूसरी तरफ चला जाएगा, ये y उस तरफ आपका हो जाएगा माइनस का। तो बच्चों आपने इसको नाम भी देना है, क्योंकि आपने कीमतें निकालने के बाद बच्चों इसमें दर्ज करनी है, इसलिए उस मुसव्वत को नाम आपको लाजमी देना पड़ेगा। तो बच्चों अब ये वाली x की कीमत आपने मुसव्वत 2 में दर्ज कर देनी है। x की कीमत मुसव्वत 2 में दर्ज करने से, तो बच्चों जहाँ पे x लिखा है वहां पे आपने ये लिख देना है, तो आपका बनता है a बटा ए माइनस बी माइनस वाई, आगे माइनस की अलामत है b बटा y, और बराबर बच्चों आपका आता है ये 2 लिखा होगा। अब हम इसका ले लेते हैं जूज ऑफ ये एलसीएम, जो कि आपका आ जाएगा y इंटू ए माइनस बी माइनस का y, और इस तरह बच्चों आपके पास है 2। जब बच्चों इसको एलसीएम को डिवाइड किया जाएगा तो ये वाले सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा सिर्फ y, और y मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो ये आपका बच जाएगा ay, आगे माइनस की अलामत है। ये बच्चों y y से कैंसिल हो जाएगा, ये सारी रकम आपके पास बच जाएगी, जो बचेगी वो मल्टीप्लाई होगी आगे b से, माइनस का a माइनस का b और माइनस का y, क्योंकि एलसीएम को मखरज पर बच्चों डिवाइड किया जाता है, तो जो बच जाती है वो आपकी शुमार कुंदा से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बच्चों ये आपके पास आ गया ए वाई माइनस का आगे बी से, बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस का ए बी, अब माइनस का बी माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो आपका बन जाएगा प्लस का। इस तरह माइनस का बी जब माइनस के वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये कि आपका बन जाएगा प्लस का बी वाई बटे पे आ जाए, तो बटे पे बच्चों वाई ए से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा ए वाई। इस तरह वाई बी से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा माइनस का बी वाई, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, और राइट साइड में बच्चों आपके पास है 2। अब हम बच्चों बटे को खत्म करते हैं, तो बटे वाली रकम को आपको लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बच्चों ये आपका आता है ए वाई माइनस का बी वाई माइनस बी का स्क्वायर, और इस तरफ आपके पास है ए वाई माइनस ए बी प्लस है बी का स्क्वायर प्लस बी वाई बटा ए वाई माइनस बी वाई, और माइनस बच्चों आपका बी का स्क्वायर, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई, क्योंकि बटे वाली रकम को बच्चों जब खत्म करते हैं तो आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बच्चों रह जाएगा ए वाई माइनस का ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस है आपका बी वाई, दो से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका बन जाएगा 2 ए वाई माइनस के 2 बी वाई और माइनस के 2 वाई का स्क्वायर। सारी रकमों को बच्चों ले आए आप लेफ्ट साइड पे, ये प्लस 2 वाई का स्क्वायर था, इस तरफ आपका हो जाएगा माइनस का था प्लस का हो जाएगा, आगे आपके पास ये माइनस के 2 बी वाई इस तरफ आएंगे तो आपके हो जाएंगे प्लस के 2 बी वाई, और इसके साथ बच्चों इस तरह भी आपके पास बी वाई में रकम ये है तो इसको इसके साथ हम लिखेंगे। ये आपके पास रह गए थे प्लस के 2 ए वाई, जब लेफ्ट लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आपके हो जाएगा माइनस के 2 ए वाई, और इस तरह बच्चों आपके पास पहले ही है प्लस के ए वाई। अब बच्चों आपके पास ये दो रकमें रह गई माइनस का ए बी और प्लस का बी का स्क्वायर, ये आपके पास रह गया था बराबर बच्चों आपके पास 0 के, तो ये 2 वाई का स्क्वायर, ये बच्चों दोनों आपस में जमा हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस के 3 बी वाई, ये माइनस के 2 वाई है और ये आपका है प्लस का, तो बाकी बच जाएगा बच्चों आपका माइनस का ए वाई माइनस का ए बी और प्लस आपका है बी का स्क्वायर। 2 वाई इस तरफ आपके प्लस के हो गए थे, ये माइनस के 2 बी इस तरफ आपके प्लस के 2 बी वाई हो गए, और ये आपके बच्चों बी वाई आपके पास पहले था उसके साथ लिखा हमने, ये प्लस का 2 ए वाई थे इस तरफ आकर आपका माइनस का हो गया था, ये ए वाई जमा के इस तरह रहेंगे माइनस आपका, इसको हमने बच्चे लामते नहीं बदली, सिर्फ जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे रखनी थी लेफ्ट साइड पे आपकी आई है, और बराबर बच्चों आपका है 0 के, तो 2 वाई का स्क्वायर, इन दो रकम में बच्चे आपके y कॉमन निकल सकते हैं, तो y कॉमन ले लें तो बाकी बच्चों आपके पास रह जाएगा 3b माइनस का a, और ये आपका y कॉमन आ गया माइनस का ab प्लस का, और बराबर बच्चों आपका है
0 के। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल हम करेंगे, दो दर्जी फार्मूला से हल होगा। a बराबर आपके आ जाएंगे 2 के, b बराबर आपके पास 3b माइनस का है कि ये साथ y नहीं लिखा जाएगा बच्चों, और c बराबर आपका आ जाएगा माइनस का ab प्लस है b का स्क्वायर। जी बच्चों अब आपने फार्मूला लिखना है वो बराबर आपको पता ही है b का जमा माइनस b का स्क्वायर माइनस के 4ac इसका जजर है, और बटे में बच्चों आपके पास है 2a। तो ये y मुतगय्यर के हिसाब से बच्चों आपने लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल ये मुतगय्यर y है ना कि x। यहाँ पे आपने y की कीमत निकालनी है, x की नहीं निकालनी। तो माइनस इनटू ये आपका है 3b माइनस का a ब्रैकेट जमा माइनस b का स्क्वायर आपका है, और b की रकम है 3b माइनस a का आपका आ जाएगा स्क्वायर माइनस के 4 इनटू a आपके हैं 2, और इनटू बच्चों c ये आपका माइनस का ab और प्लस आपका b का स्क्वायर, और बटे में बच्चों आपके हैं 2 इनटू a की रकम आपके पास है 2, और इस सारी रकम के ऊपर आपके जज़र की अलामत भी है। ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो आपका आ जाएगा माइनस का b और प्लस का बच्चों आपका हो जाएगा a, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की अलामत है, जब अंदर मल्टीप्लाई होगी अंदर वाली रकमों से तो अलामत तब्दील हो जाएगी। तो ये बच्चों आपका फार्मूला है, पहली रकम का मरबा आपका बन जाएगा 9b का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, तो बच्चों आपका बन जाएगा a का स्क्वायर। आगे माइनस के दो फार्मूले वाले, तो ये बच्चों मल्टीप्लाई हो तो आपका बन जाएगा 6ab, तो माइनस के 2 इनटू पहले इनटू दूसरी होता है, और ये बच्चों आपके बनते हैं माइनस के 8 इनटू माइनस का ab प्लस b का स्क्वायर, और इस सारी रकम के ऊपर जज़र की अलामत भी है, और बटे में बच्चों आपके पास है 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके बनते हैं 4। इस तरफ बच्चों ये आपका y ही है, इस तरफ y बराबर आपका है माइनस के 3b प्लस का बच्चों आपके पास a है जमा माइनस 9 b का स्क्वायर प्लस है आपका a का स्क्वायर माइनस के 6ab, ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो आपके हो जाएगा प्लस के, ये आपका हो जाएगा प्लस के 8ab, और आगे आपका रहेगा माइनस का 8b का स्क्वायर, और इस सारी रकम के ऊपर बच्चों जज़र की अलामत भी है, बटे में आपके पास है 4 माइनस का 3b जमा का a जमा माइनस अब बच्चों ये 9b का स्क्वायर है, देखिए 8b का स्क्वायर है, तो बाकी आपके पास है सिर्फ a का स्क्वायर, b का स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि 9b का स्क्वायर है, और ये आपके पास 8b का स्क्वायर b का स्क्वायर रह गया, और ये बच्चों आपका पहले ही a का स्क्वायर है, और ये 8ab में से आपका 6ab निकल गया, तो बाकी बच्चों आपके रह जाते 2ab, तो सीधा साधा बच्चों आपका बन गया फार्मूला माइनस के 3b जमा का a। इस फार्मूले को आप सही करके भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके ऊपर बच्चों जज़र की अलामत भी है, बटे में आपके पास है 4। तो बच्चों ये आपका आ गया माइनस के 3b a, और ये बच्चों आपका बन जाएगा a प्लस b का स्क्वायर, और इसके ऊपर जज़र की अलामत भी है, बटे में बच्चों आपके पास है 4 माइनस का 3b जमा का a, और ये वाला बच्चों आपका जज़र और कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस b। बच्चों ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ब्रैकेट नहीं लगाएगा तो बच्चों इसका मतलब जमा मैंने सिर्फ a से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चों इसकी बन जाएगी आपकी दो सूरतें, एक दफा आप जमा ab से हल करेंगे, और एक दफा आप इसको माइनस ab से हल करेंगे। यानी एक दफा बच्चों हम लिखेंगे y बराबर है माइनस के 3b जमा का a जमा a प्लस b, इन प्लस से हम हल करेंगे, और बटे में आपके पास बच्चों 4 के, और दूसरी सूरत में हम लेंगे माइनस का 3b जमा का a माइनस माइनस हम बच्चों लेंगे तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, वरना चांसेस है आपको गलत हो जाएगा, और बटे में आपके पास है 4। तो बच्चों ये आपके पास 3b में से आपका एक b निकल गया, बाकी आपके पास है माइनस के 2b और a आपस में जमा हो जाएगा, तो ये आपके पास आते हैं 2a, और बटे में बच्चों आपके पास है 4। ऊपर में रकम में से 2 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रहेगा माइनस का b जमा का है, तो बटे में आपके पास है 4
तो ये बच्चों कट जाएंगे। तो इस तरह आपके पास y की वैल्यू निकलती है a माइनस b बटा 2 के एक। बच्चों आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बच्चों इसमें देखिए तो आपका बनता है माइनस का 3b जमा के ब्रैकेट के बाहर माइनस की अलामत है, माइनस के आ जाएगा, और b भी माइनस का हो जाएगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस की अलामत है। माइनस के 3b और 1b ये आपके हो जाएंगे माइनस के 4b। ए से आपका कट जाएगा तो बाकी बचे बचे 4 है, 4 से कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चों y की कीमत आपको निकलती है माइनस का b। तो बच्चों y की दो वैल्यूज आपके पास आ जाती है इस तरह, y बराबर माइनस b के और y बराबर a माइनस b के। अब बच्चों ये वाली कीमत आपने दर्ज करनी है मुस्तवात नंबर 3 में। तो बच्चों आपने साथ लिखना भी है y की कीमतें मुसावात 3 में दर्ज करने से। तो बच्चों आपके लिखा हुआ था x बराबर आपके है a माइनस का b, और ये वाली कीमत बच्चों हम एक दफा दर्ज कर देंगे। ये माइनस b अलामत भी है, माइनस b बटा आपका आ जाएगा 2, क्योंकि तो बच्चों ये भी माइनस की अलामत है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा, ये आप दोनों को बच्चों इकट्ठा आप जो जाफका ले लेंगे तो बच्चों जाफका 2 आ जाएगा, 2 आपका बटे में कुछ नहीं है तो 2a, और ये आपका बन जाएगा माइनस का 2b। माइनस माइनस से आपकी कट 2 से कट जाएगा, बाकी माइनस की अलामत है तो बार वाले लागा जो तो बच्चों ये मल्टीप्लाई है तो माइनस का है, और ये आपका बन जाएगा प्लस का b। 2a में से एक a निकल गया, बाकी आपके पास बच्चों बच्चा a, 2b माइनस के 2b में से एक b निकल गया, बाकी आपके पास बचा माइनस का b, और बटे में बच्चों आपके पास दो एक x की ये वैल्यू निकलती है। लिखना चाहे तो बच्चों आपने साथ हर साइड भी लिख लेना है। तो ये आपके पास a माइनस b बटा 2 ये आपकी x की वैल्यू है, इसके मुकाबले में y की वैल्यू आपकी थी a माइनस b बटा 2। एक बच्चों आपका हल सेट ये वाला निकलता है। अब दूसरे हल सेट की तरफ चलते हैं तो बच्चों वो आपका x बराबर है a माइनस के b, और y की वैल्यू आपके पास बच्चों निकली थी माइनस का b, माइनस का b। तो ये अभी माइनस b है तो बच्चों आपको ये आपको माइनस के साथ b के साथ भी माइनस की अलामत लगानी पड़ेगी क्योंकि b के साथ माइनस है, और एक माइनस वाली अलामत आपकी ये है। तो इस तरह बच्चों ये आपका आ जाएगा माइनस का b, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का ये आपका कट जाएगा। तो इस तरह बच्चों x बराबर आपके पास निकलेगा a के x की वैल्यू बच्चों आपको आई a, जबकि इसके मुकाबले में b की वैल्यू आपके पास थी माइनस का b। तो इस तरह बच्चों आपका ये वाला हल सेट निकलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।